सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर में अभी हाल ही में जो हिंसा हुई है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उनके घर को फूंक दिया गया दोस्तों उन्हीं के राज्य के अंदर में, और वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मुख्य दर्शक बन के बैठी रही। अपने वोट बैंक खराब ना हो जाए इसलिए उनके मुंह से चू तक नहीं निकली। जब दंगा फसाद हो गया उसके बाद में ममता बनर्जी जी शांति के कबूतर उड़ा रहे थे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम कम्युनिटी को बुला के शांति की दुहाई दे रहे थे कि आप शांति बरकरार रखिए, क्योंकि ये जो हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हुए, हिंदुओं के घर फूके गए, हिंदुओं के घर लूट लिए गए, लाखों लाखों रुपए लूट लिए गए, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा के ले जाने की धमकियां देते रहे ये लोग, जिहादी लोग, ममता बनर्जी के वोट बैंक, वो सब आरएसएस और भाजपा की करी कराई करतूत है। इसमें ममता बनर्जी जी के शांति दूतों का कोई हक नहीं है। अब दोस्तों देखिए, पूरे भारत के अंदर से जिस तरीके से लोग गुस्सा होकर सोशल मीडिया और हर जगह पे जहां जहां उनको मौका मिल रहा है प्रेसिडेंट रूल लागू करने की मांग उठा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया, थोड़ी देर पहले एक न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है प्रेसिडेंट रूल बंगाल के ऊपर में लगना चाहिए या नहीं, इस पे सुनवाई करने के लिए, और ये सुनवाई कल होगी। ये जो याचिका दायर की है दोस्तों वो है विष्णु शंकर जैन जी ने। आपको पता है विष्णु शंकर भाई हमेशा से हिंदू और सनातनियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों कई सालों से, वो और उनके पिताजी। तो उन्होंने भी एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि पश्चिम बंगाल के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। अब इस पे वहां के जो आने वाले नेक्स्ट सीजेआई बनने वाले हैं दोस्तों, जो हो सकते हैं, उनका नाम है BR गोवाई जी। इन्होंने कहा है कि कल इस पे हम सुनवाई करेंगे। अब दोस्तों आपको पता है इस दौरान कई चीजें हुई है। आप सोशल मीडिया में हजारों ऐसी वीडियो है, आपके आंखों में पानी आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो। यहां पे मैं ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ वीडियो आपको दिखाना जरूरी है ताकि आप लोग जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो, आपको पता चले कि क्या हो रहा है बंगाल के अंदर में। दोस्तों, ये बहन और उनके पति मक्के के खेत में छुप के गुहार लगा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए पहले। आज के शाहजान তারপরে আর কি শাহজান আর মাস্টার আর দাদা মাস্টার সিদ্দিক মাস্টার, তারপরে হলে তার নাম হচ্ছে হলো রশিদ, তারপরে হলে সাবধানের সুমন্দি, ওই সাবধানের একটা সুমন্দি, আর নাম জানি না সঠিক। তাই বলতেছি ভাই, আমাদের আজকে বাড়ি ঘর ভাঙে কিচ্ছু রাখেনি। আমরা আজকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আজকে মাখার জমিতে পড়ে আছি, আমাদের কিচ্ছু রাখেনি। আমাদের মারে নাকের ফুল টুল সব কাটে নিছে, আমাদের ঘর দুয়ার লুটপাট করছে, আমাদের সোনা ছিল টাকা ছিল সব আমাদের লুটপাট করে নিছে। মাঝে সাজে আসে বলে তোদেরকে একটু থাকতে দেবো না, তোরা বাংলাদেশ থেকে আসছিস, তোদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিব, এরকম করে বলে যে ইয়ে করে দেবো, মুর্শিদাবাদ করে দেবো, ওরকম করতেছে। হিন্দুদের টিকতে দেবো না। মাদ্রাসার কয়টা ছেলে তারাও বলে যে এটি হিন্দুদের টিকতে দেবো না। মসজিদ আছে, মাদ্রাসা আছে, আমাদের মাদ্রাসা আছে, মসজিদ আছে, ওনারা আলোচনা করে যে যা থাকতে দেবো না হিন্দুদের। আপনারা একটু সাহায্য করেন আমাদের, এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ। আমাদের আজকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা এই জায়গায় ভাগে আসে লুকে আছি, আমাদের কিচ্ছু রাখেনি, ঘর দুয়ার ভাঙিয়ে বাড়ি ঘর লুটপাট করে নিয়ে চলে গেছে। ব্যাটারি হারাইছিল, আমাদেরকে মিশে এসে বলে যে আমাদের ব্যাটারি হারাইছে, তোমরা চুরি করছো, ওরকম করে আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের হুমকি দিয়ে গেছে। আজকে সবাইকে মারধর করছে, আজকে সবাইকে মারে সব ইয়ে করে দিছে একদম। আমার বাচ্চা, আমার 6 বছরের বাচ্চা আছে, তাকে দেখো মেরে রেখে গেছে, তাও কেউ ইয়ে করেনি।
নাহলে 100 জনের মতো লোক আসছিল, এসে সবাই মারধর করে খেয়ে গেছে। ফ্যামিলি হচ্ছে 4 জন। আমাদের ফ্যামিলি আমরা 4 জন। इनका घर छीन लिया गया दोस्तों। कई महीनों से इनको धमकियां मिल रही थी कि तुम लोग घर बेच के निकल जाओ, सस्ते में घर बेच के निकल जाओ। ये नाम भी ले रही है कि किन्होंने इनका घर जलाया है और कौन इनके घर लूट के ले गए हैं, ये नाम भी बता रही है महिला। ये एक वीडियो है। अब दूसरी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों वीडियो, जहां पे एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया रहतकर जी लोगों के बीच में बैठी हुई है, लोगों के बीच में बैठी हुई है, जहां पे जिनके घर दबा दिए, महिला रो रही है, फूट रही है। ये छोटी सी वीडियो देखिए, ये महिला क्या कह रही है। আমাদের গয়না যাবি নিয়ে আমরা খুব গরিব মানুষ, ওই যে একই কথাই বারবার বলছে, যখন বলছে তখনই হচ্ছে তাদের মেয়েকে দিয়ে দেয় আমাদের হাতে, তোদের মেয়ের জন্য আমরা আছি। देखा आपने दोस्तों, ये महिला कह रही है कि जिहादियों ने कहा कि तुम्हारी बेटियों का, मतलब बंगाली में ही बोल रहा था कि तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे हम, तुम्हारी बेटियों के लिए हम लोग है ना, तुम्हारी बेटियों को हम लोग ले जाएंगे, तुम्हारी बेटियों के लिए हम लोग है ना। ये बंगाली में महिला बोल रही थी। ये बस 12, 14, 15 सेकंड की वीडियो थी आपको दिखाने के लिए, मैं पूरी नहीं दिखा सकता यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए जानना जरूरी है कि किस हद तक ये टारगेटेड जो हिंदुओं के ऊपर में अटैक किया गया है। और जब ममता बनर्जी को कोई सवाल पूछता है कि आपके वोट बैंक वालों में से कितनों को पकड़ा है, ये पूरा प्री प्लान था। जो इंटरनल एजेंसीज भारत की है, उन्होंने भी रिपोर्ट उनके पास भी आ रही है कि ये प्री प्लान था, 3 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी। जिस गांव में हिंदू और मुसलमानों के घर इकट्ठा है, आसपास में है, सिर्फ हिंदुओं के घर को ही टारगेट कर करके, मार्किंग कर करके दोस्तों फूंक दिया, लूट लिया। कई फैमिली दोस्तों, बुजुर्ग, तबीयत खराब है, अपनी बेटी की शादी के लिए दोस्तों किसी माँ ने 3 लाख 4 लाख रुपए जमा के रखे दोस्तों। 50-60 ग्राम जो सोना उनके पास पहले का था, थोड़ा बहुत पैसा पेट काट करके जो जमा किया था, सब कुछ लूट के ले गए, सब कुछ लेके गए हैं ये चोर के बच्चे। ये जो बार बार बोलते हैं ना, इस्लामिक नारा दे के जा रहे थे, फिर बोलती है कि इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हो, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो भाई पूरे भारत को पता ही किसने किया है। खुद छाती ठोक ठोक के वो लोग इस्लामिक नारा लगा रहे थे और हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। ये शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी मुसलमान लोग वहां पे हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार कर रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, तब ममता बनर्जी की पुलिस वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता का रोल निभा रहे थे, चुपचाप खड़े होके देख रहे थे। हालांकि दंगइयों ने पुलिस की गाड़ी भी फूंक दी और कई पुलिस वालों को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर में मेन सवाल अभी ये है कि जहां पे दंगे हुए, वहां के भाजपा के यूनियन मिनिस्टर, शुभेंदु अधिकारी, सब कोई वहां पहुंच चुके हैं दोस्तों अपने लोगों के बीच में, और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि अब तक आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के रहे ना। अब लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं बन के अगर रहते ये लोग, तो फिर ये जिहादी का ग्रुप जो टोला आया था, यही लोग विक्टिम खेलते। ये भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। आप सोचिए दोस्तों, ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर है, अभी तक वहां पे नहीं गई, किस मुंह से जाएंगी, किस तरीके का उनका वेलकम होगा आपको पता है? अब प्रेसिडेंट रूल लगेगा कि नहीं, इस पे सुनवाई कल होनी है दोस्तों, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ममता बनर्जी जी बंगाल के लिए शी इज अनफिट नाउ। जो कांड किया है ना इस बार, वहां के लोग पूरी तरह से नाराज हो गए। और ऊपर से सीपीआईएम जो पार्टी है, इस बार ममता बनर्जी जी फंस गई है अच्छे से, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आपको पता है ना वो वीडियो मैंने दिखाई थी जहां पे ये जिहादी लोग जिस दिन प्रोटेस्ट के नाम पे दंगा फसाद कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ममता हमसे डिपेंडेंट है, हम ममता पे डिपेंडेंट नहीं है।
और बंगाल में जब चाहे कलकत्ता के अंदर में 50 अलग अलग जगहों पे हम लोग पूरे चक्का जाम कर सकते हैं, अपने 2-2, 5-5, 10-10 हजार लोगों को एक एक जगह पे बिठवा के। वीडियो देखी थी ना आपने, सोशल मीडिया में भी देखी होगी, मैंने भी वीडियो पोस्ट किया था ये वाला। और दोस्तों इन पे क्या एक्शन हुआ अब तक कोई जवाब नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि बंगाल के अंदर में एनआईए की जांच होनी चाहिए। वहां की हालांकि कोर्ट ने कह दिया था कि एनआईए की जांच यहां पे नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी यही बोल रहे कि एनआईए की जांच कराओ। जितने लोग पकड़े गए ये सब मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में ही ये लोग प्रोटेस्ट करने निकले हैं। सोचिए, यही मॉड्यूल इन लोगों ने नागपुर में भी किया था नमाज के बाद में ही, और यही सेम चीज संभल में भी हुई थी। अगर यही चीज ये उपद्रवी लोग उत्तर प्रदेश में करते, गुजरात में करते, हरियाणा में करते, मध्य प्रदेश में करते ना, तो आज टेढ़े चलते ये लोग। इनके घर पे अभी बुलडोजर चल चुका होता। इनकी औकात नहीं थी। बंगाल के अंदर में ये खुद बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जी हमसे है, हम ममता से नहीं है। वोट मुसलमानों का ही लेना पड़ेगा ममता बनर्जी को, ये उस बंदे ने कहा था। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, अगर मिलती है तो मैं पोस्ट कर दूंगा, फिर से देख लीजिएगा। मुसलमान আজকে আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করবো। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই। ভাই সত্যি দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। মুসলমানের ভোট নিয়ে আজ পশ্চিমবাংলার প্রতিটা মুসলমানকে শহীদের করে। तो ये हाल है दोस्तों। अब ममता अभी तक विजिट नहीं की है उसने, और अभी शांति की दुहाई दे रही है, शांति के कबूतर उड़ा रही है मैडम। खैर, सबको लॉ एंड ऑर्डर मान के चलना चाहिए, लेकिन ये संविधान, यही संविधान को अगर मान के हम लोग चलते हैं तो ये अपनी जान और माल की रक्षा करने के लिए आपको परमिट करता है दोस्तों। तो ये है अब तक की पूरी अपडेट। अब जो एनसीडब्ल्यू की जो चेयरवुमेन है दोस्तों, जिनका नाम मैंने लिया था विजया रहतकर जी, उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है। ये मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों जगह विक्टिमों को साथ मिलकर आई है दोस्तों। ये खुद क्या कह रही है आप ये सुनिए ध्यान से। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी टीम गई है वहां पे। हालांकि बंगाल के गवर्नर साहब भी गए हैं दोस्तों, सीवी आनंद बोस जी। अभी उनकी फिलहाल जब मैं ये बात कर रहा हूं वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है दोस्तों। उनके चेस्ट में पेन आने की खबर आ रही है, तो उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। उनकी अभी हेल्थ चेकअप हो रही है, तो उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक से जल्दी हो जाए ठीक। लेकिन वो भी गए थे दोस्तों, ये जहां पे दंगे हुए हैं ना, वो सारे हिंदुओं से मिलके आए हैं वो लोग विक्टिम से। अब उनका क्या कहना है आप ये बयान सुनिए। क्या कुछ आपने देखा, कैसी कंडीशन है महिलाओं की कैंप में और उन जगहों पर जहां पर आपने विजिट किया, उनकी फ्लाइट की स्टोरी आप थोड़ा बताइए हमें। मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 दिन जाना हुआ। हर लगभग घर पे हम जाकर वहां की स्थिति देख के आए, लोगों को भी मिल के आए, परिवारों को भी मिले। बहुत हिंसा हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा डर का वातावरण है। जिस तरीके से मारा पीटा गया है वो असहनीय है, और किसी को नहीं छोड़ा। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी को साथ हिंसा हुई है। और उस मोमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे जब वहाँ की महिलाएं आपको हक कर लिया था, उन्होंने अपनी ऑर्डील को आपसे नरेट कर रही थी, किस तरह मुश्किल था उनको कंट्रोल करना उस वक्त? वो महिला बहुत तकलीफ में थी। देखिए, जो उनके ऊपर गुजरी है उस जगह पे हमने खुद को खड़े करके देखना चाहिए कि जो उनके ऊपर वो जो सह रही है ये वो डिजर्व नहीं करती। वो हमारी
प्रदेश की अपनी बहनें हैं। अगर हम उस जगह पे खुद को खड़ा करके देखते हैं तभी हम उसका दर्द महसूस कर पाएंगे। सुना आपने दोस्तों, तो ये है बंगाल की कहानी। अब कल सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए कि नहीं, इस याचिका पे सुनवाई करेगा। हम लोग अपडेट करते रहेंगे आपको दोस्तों। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है बंगाल के अंदर में ये जो हुआ है हिंदुओं के साथ में दोस्तों, अब हिंदुओं को जागना चाहिए, हिंदुओं को अब थोड़ा समझना चाहिए, या हिंदुओं को सिर्फ एकदम फ्री की रेवड़ी पॉलिटिक्स देके जातियों में बंटना है, ये डिसाइड हिंदू खुद करेगा। आप प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।